एक छोटी सी मछली अपनी माँ से बिन पूछे। एक छोटी सी मछली अपनी माँ से बिन पूछे अलकनंदा में खेलते खेलते पहुँच जाती है देवप्रयाग में। एक छोटी सी मछली अपनी माँ से बिन पूछे अलकनंदा में खेलते खेलते पहुँच जाती है देवप्रयाग में। देखकर भागीरथी का मिलन, देखकर भागीरथी का मिलन खुशी से फूली न समाई। दोस्तों नमस्कार, कुसुम पहाड़ी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2-3 कविताएं सुना रहा हूं जिनको मैंने करीब 25 साल पहले लिखा था, जब मैं अपना अखबार व्यंग ब्रह्मांडी भी चलाता था। तो आज की कविता, जो पहली कविता है, उसका शीर्षक है काश माँ से पूछ लिया होता। तो इसमें उन युवक और युवतियों के लिए एक सलाह छुपी है कि जो कुछ काम करने से पहले अपने माँ बाप की सलाह नहीं लेते हैं और बाद में उनको पश्चाताप करना पड़ता है। तो चलो, मेरी पहली कविता है काश माँ से पूछ लिया होता। एक छोटी सी मछली अपनी माँ से बिन पूछे, एक छोटी सी मछली अपनी माँ से बिन पूछे अलकनंदा में खेलते खेलते पहुँच जाती है देवप्रयाग में। एक छोटी सी मछली अपनी माँ से बिन पूछे अलकनंदा में खेलते खेलते पहुँच जाती है देवप्रयाग में। देखकर भागीरथी का मिलन, देखकर भागीरथी का मिलन खुशी से फूली न समाई। देखकर भागीरथी का मिलन खुशी से फूली न समाई। कुछ दिन रुकने के बाद गंगा का बीजा पाकर चली जाती है गंगा में समुद्र की सैर को सपना सजोकर। कुछ दिन रुकने के बाद गंगा का बीजा पाकर चली जाती है गंगा में समुद्र की सैर को सपना सजोकर। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। पहुंच जाती है नहर में, नहर से किसान के खेत में। परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, पहुंच जाती है नहर में, नहर से किसान के खेत में। फिर तड़पती हुई सोचती है काश माँ से पूछ लिया होता, काश माँ से पूछ लिया होता, काश माँ से पूछ लिया होता। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बर्फ़ का टुकड़ा। ये बर्फ़ का टुकड़ा, आजकल हम नदियों को इतना गंदा कर रहे हैं, पर्यावरण की हमारे को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। इस उपलक्ष्य में ये कविता मैंने उस समय लिखी थी। तो इसका शीर्षक है बर्फ़ का टुकड़ा। जोश में आकर गर्मी पाकर, जोश में आकर गर्मी पाकर हिमालय से एक बर्फ़ का टुकड़ा आंसू बहाता हुआ अपने पूर्वजों को खोजता हुआ, दाढ़े मारता हुआ अपनी साथियों के साथ चला आ रहा है। जोश में आकर गर्मी पाकर हिमालय से एक बर्फ़ का टुकड़ा आंसू बहाता हुआ अपने पूर्वजों को खोजता हुआ, दाढ़े मारता हुआ अपने साथियों के साथ चला आ रहा है। परंतु जब देखता है लोगों को, परंतु जब देखता है लोगों को अपने ऊपर फेंकते हुए कूड़ा करकट मलमूत्र, परंतु जब देखता है लोगों को फेंकते हुए अपने ऊपर कूड़ा करकट मलमूत्र, तो शांत होकर पश्चाताप के आंसू बहाता हुआ, तो शांत होकर पश्चाताप के आंसू बहाता हुआ खो जाता है समुद्र की गहराइयों में, समुंदर की गहराइयों में। एक बर्फ़ का टुकड़ा, एक बर्फ़ का टुकड़ा गर्मी पाकर हिमालय से आंसू बहाता हुआ अपने पूर्वजों को खोजता हुआ, दाढ़े मारता हुआ अपने साथियों के साथ चला आ रहा है, चला आ रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी तीसरी कविता का शीर्षक है मुर्गी। यह उस मुर्गी की कहानी है और उस बेरोजगार की कहानी है जिसने बैंक से लोन लेकर
मुर्गी पालन का धंधा किया, तो उसकी ही मुर्गी की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ एक कविता के रूप में। मुर्गी जब वह अंडे से निकली तो उसने स्वयं को आज़ाद समझा। जब वह अंडे से निकली तो उसने स्वयं को आज़ाद समझा, क्योंकि तब वह अनजान थी, छोटी थी, नई थी, मासूम थी। जब वह अंडे से निकली तो उसने स्वयं को आज़ाद समझा, क्योंकि वह तब अनजान थी, छोटी थी, नई थी, मासूम थी। लेकिन अन्न के हर एक दाने ने उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाया। लेकिन अन्न के हर एक दाने ने उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाया। तब उसे ज्ञान हुआ कि उसे एक दिन सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा ब्याज सूद लगाकर। अन्न के हर एक दाने ने उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाया। तब उसे ज्ञान हुआ कि एक दिन सारा कर्जा चुकाना पड़ेगा उसे ब्याज सूद लगाकर, अपनी बोटी बोटी से, क्योंकि उसे जीवन देने वाला भी सरकार के कर्ज तले जी रहा है, पिस रहा है। क्योंकि उसे जीने वाला भी सरकार के कर्ज तले जी रहा है, पिस रहा है। मालिक के लिए, मालिक के बच्चों के लिए उसे अपने बच्चों का बलिदान देना ही पड़ेगा। मालिक के लिए, मालिक के बच्चों के लिए उसे अपना और अपने बच्चों का बलिदान देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। कुसुम पहाड़ी के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, उसको लाइक करते रहिए, और मुझे आशा है कि आपको ये कविताएं पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर इसके बारे में हमें बताना।